के लिए संपर्क करें। हर्षिता प्रोडक्शन, मोबाइल नंबर 9977256319, 99 लेट जाओ भाई, बिस्तर भी एक ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। कहा गया है क्या? देखो सत्संग में जब जाओ तो संभल करके जाओ। संभलने का मतलब है मन वाणी को संयमित करके हुए जाओ, आसन को जीत करके जाओ। आसन को वहां बैठ करके जीतो, श्वास को जीतो, प्रश्वास जीतो, तो उसमें ध्यान लगा करके कथा को श्रवण करो। कोई संत का उपदेश हो रहा है, उसे हमें किस प्रकार श्रवण करना चाहिए उसका निवेदन है क्या? ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। देखो ये कहा है, जब आप कहीं से आते हैं, किसी सत्संग में पहुंचते हैं, तो उसका एक भाव अलग होता है। जब आप सत्संग की शरणागति करते हैं, तब आपको भैया स्थिति बार बार क्यों कर रहा है? किसी भाव में कहीं बहुत उससे जा पाता हूँ, समझा करो मेरे प्यारे रामलाल। एक संत ने कहा था क्या, मैं बोलना नहीं चाहता, चलो। ये संतों का प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये प्यासों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ताली सेवा करते हुए आइए मेरे साथ, सभी लोग ताली सेवा करें।
जो कह रहा हूँ वही चले जा रहे। मुझे गाना नहीं आता है, ध्यान रखना। मैं गुनगुना रहा हूँ अपना जो भी। सावन बिना भवन भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना भवन भीगे, सावन बिना भवन भीगे, सावन बिना भवन भीगे, हाँ सावन बिना भवन भीगे। ऐसी बरखा हो यहाँ पर, 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 बचे न कोई घराना जी, बचे न कोई घराना जी। संतों का प्रेम नगर यहाँ समझ कर आना जी, यह संतों का प्रेम नगर है यहाँ समझ कर आना जी, प्यासों का प्रेम नगर है यहाँ समझ कर आना। ये संतों का प्रेम नगर है, ये कथा रस भगवान के श्रोता वक्ता ही कहते हैं और उन्हीं के समझ में आती है, ना हम कह सकते हैं ना तुम सुन सकते हैं। 12:30 तो बज गए हैं, आज 7 बजे है ही, और चलो हम लोग भैया। अच्छा एक बात है, मुझे लग रहा है क्यों अंदर भी कहाँ गए? बैठ जाओ। महाराज एक व्यक्ति का कुर्ता होता है जो साल भर नहीं बनता। ये 17 साल पुराना वाला कुर्ता पहने हैं, वो भी इतना चकाचक। तो मैंने कहा भैया तुम में आज भी पढ़कर तुम नहीं हो, तुम वैसे पहले भी थे वैसे आज भी हो, है ना? आप सभी के बीच में नंदना को प्रणाम करता हूँ। आप सभी निवेदन कि माँ नर्मदा की आप सभी के ऊपर विशेष कृपा रहे। ऐसे करके भगवान भृगु माँ नर्मदा को मांडव में बुला करके वहाँ दर्शन कराया। दर्शन करा के निवेदन किया। निवेदन करते हुए माँ नर्मदा का पूजन अर्चन हुआ। आप सभी के लिए देखो एक चीज, काशी से गंगा जल नहीं आता है, समझ गए? कहाँ से? काशी से गंगा जल नहीं आता है, ऐसा वहाँ निवेदन होता है। ये काशी खंड वगैरह में ये मिलता है, ऐसा संतों के माध्यम से सुना। लेकिन नर्मदा का जल परम पवित्र है, कहीं से भी ले लो, स्वच्छ जल लेकर के उसको छना करके रख दो, उसकी पूजन आप करो, माँ नर्मदा आपके ऊपर कृपा करेगी, इसमें कोई संशय है नहीं। इसी के साथ माँ नर्मदा को हम सभी प्रणाम करें, निवेदन करें और माँ नर्मदा को ये निवेदन करें कि माँ हम आपके नर्मदा पुराण में जो अंतिम श्लोक का पाठ कर रहे हैं, सुनो। अब आप लोग नर्मदा पुराण के अंतिम श्लोक का पाठ मेरे साथ करेंगे, ठीक है? अभी तक तो हमारा चल रहा था, अब आज समापन है। अब कब मिलना होगा ठाकुर जी का, कब सेवा मार्ग प्रदान करेंगे, इसके साथ एक श्लोक का गायन आप लोग करें। अब कई लोगों ने कहा बोले महाराज जी आप भागवत जी को करते हैं। उन्होंने कहा महाराज भागवत जी तो मैं नहीं करता हूँ, भागवत जी अपने आप करा लेते। कोई बोल सकता है नर्मदा पुराण को? कोई बोल सकता है? नहीं। नर्मदा पुराण को वही वो व्यक्ति बोल सकता है, वही सुन सकता है जिसके ऊपर मार्कंडेय ऋषि की कृपा हो। भागवत जी को वही व्यक्ति बोल सकता है, वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान सुखदेव की कृपा होगी। सभी शास्त्रों में इसलिए निवेदन को प्रणाम। देखो एक बात मैं आपसे निवेदन करूँ, नर्मदा में 2 चीजों का आप आज से पालन करें। आप आए हैं बाहर से, तो बाहर से आए हैं तो उनसे भी निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है, जब कभी जाओ नर्मदा में तो नर्मदा में घर से एक नारियल, अगरबत्ती नहीं बोल रहा हूँ, एक नारियल, एक चुनरी, माँ
गौ का दूध, हल्दी वाली कुमकुम और हल्दी और अक्षर। अक्षर कौन से? जो टूटे हुए ना हो, जिन्हें जो तुम लोग 100 रुपए कुंटल में क्या बोलते हो उसको? कनकी। वो ज्यादा प्यार उस पर नहीं दिखाना, पूरा साबुत दाना होना, वो दाने करें। 5 फूल लें, 5 बेलपत्र लें, धूप बत्ती हो सके धूप बत्ती लें, घी का दीपक बनाएं। कम से कम कितना भी हो तो 5 दीपक तो कम से कम बना के अपनी माँ की आरती आप करें। भगवती आपके ऊपर निषिद्ध है, आपके ऊपर कृपा अवश्य करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय इसलिए नहीं है क्योंकि नर्मदा पुराण का मेरा एक सेवा, मैं जब राम कथा करता हूँ तो माँ भगवती की कृपा से राम कथा में राम जी के चरित्र, रामचरितमानस और अन्य रामायणों का उद्धरण मेरे पास है। भागवत कथा जो सेवा में होती है तो मूल भागवत को लेकर के सभी जगह, ऐसा नहीं कि हमारे साथ हमारे यही एक वो है, लोग मुझे जानते भी हैं तो वो इसी के लिए बुलाते हैं। जब संगीत मुझे आता नहीं, मैं जानता नहीं संगीत होता क्या, गाना नहीं आता, फटा गला रखा हुआ, इतना फटा गला है ना, तो कर्कश आवाज, इसको कुछ सुनना पसंद ना करे। वो तो नर्मदा कृपा जी आप लोग बैठे हुए, सही है, मैं गायन नहीं जानता। ये लोग गंधर्व की भांति सुशोभित होते रहते हैं, इनका भी थोड़ा सा दर्शन हो जाता है, इन लोग थोड़ा सा गा लेते हैं, बजा लेते हैं, इसलिए लोग निवेदन होते हैं। हमारे विद्वान सब ब्राह्मण सभी लोग निवेदन, जब कभी दास की सेवा का अवसर ठाकुर जी को मिले, एक बार भगवती की सेवा में अवश्य कभी न कभी अवसर हम सभी को आपको मिलेगा, तो मूल भागवत श्रवण एक बार अवश्य होगा और ये निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए माँ नर्मदा के चरणों में हम सभी प्रणाम करें और एक श्लोक हम सभी के साथ गाएं। और एक और निवेदन में करें, भगवत भैया, अच्छा परिवार के जितने लोगों को हाथ उठाना, कहाँ बैठो, एक, हाँ माता जी उठा दो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ठीक है, क्या है भगवत भैया, आगे आए, आगे आओ, सब लोग आगे आए। देखो 7 दिन मैं आपके साथ में, आगे आकर के बैठ जाओ, मेरा मुझे मुंह दिखना चाहिए तुम्हारा, मुझे तुम्हें मेरा देखे या ना देखे, मुझे दिखना चाहिए, है ना। भाभी जी राम राम, नेक मोड़ो मोड़ो भी देख लो। अब 7 दिन का है, हम लोगों का निवेदन हो गया, एक करबद्ध निवेदन है आप सभी से, सह परिवार से। देखो नर्मदा पुराण छोटे लाइन में लेकर आई, कहाँ है, इनकी सेवा शुश्रूषा भगवती ने सेवा प्रदान की, इनके लिए निवेदन। मेरे साथ यही होता है, नर्मदा पुराण की कथाओं का मूल निवेदन होता है, यही मेरा आदेश। मैंने जिस दिन मेरे से चर्चा हुई थी, कमलक्षण भैया, जिस दिन मेरे से चर्चा हुई थी उस दिन मैंने कह दिया था मूल कथाओं को श्रवण करना है, तब मुझे बुलाना, नहीं तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप सभी से निवेदन है ना बहन, माँ, दादी, अम्मा, डोकरी, बैठ जाओ। एक निवेदन है आपके घर की बहुओं से, निवेदन ये है कि अपने ससुरों को बढ़िया से पहली रोटी मत दियो अपने श्रीमान जी को, तो ये बूढ़े ठेले आदमी इन लोगों को थोड़ा सा भोजन बढ़िया देते रहे, इनकी सेवा करते रहे। आपका कथा का सुनने का फल यही है कि आपने इनकी सेवा कर ली, इनकी आत्मा प्रसन्न होगी तो आपकी कथा सफल होगी। वो पता चले कि इतना बड़ा, लोग कहते हैं महाराज हमारी बहू बोल के नहीं जा रहे, कब बोले, इतना बड़ो आपको घूंघट डलो रहे तब बोले, जो बोले हमारा ससुरा गेट से ही निकल जाए। इसलिए निवेदन है प्रेम से सभी से व्यवहार है, आप लोगों से निवेदन है, अपना जो भी आज तक आप करते आए हैं वो करते आए हैं, मुझे उससे कोई तात्पर्य नहीं, कोई मतलब नहीं। गतम न सोचा है, गतम न मन, जो बीत गया उसको मैं सोचता नहीं हूँ, आगे क्या होने वाला उसका भी मैं नहीं सोचता, प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको मैं ध्यान नहीं। आप लोग जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, अपने खान पीन में कुछ गलत हो तो उसको सुधारें। कहीं आप गलत करते हैं तो ये ध्यान रख लेना, फिर आपको कोई नहीं बचाने लगे कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आप
परिवर्तन लाए। आपने 6 महीने के अंदर आप देख लीजिए, आपने परिवर्तन ला दिया। 6 महीने के अंदर आपको शुभ सूचनाएं और आपके कर्म व्यवस्थित हो जाएंगे। आपको फिर दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं है, रोने डिपने की आवश्यकता नहीं है। भगवती मां नर्मदा आपको उतना देगी जिसको आप समेट नहीं पाओगे। नर्मदा देती है, लेती नहीं है। नर्मदा कुछ लेती है क्या? परिक्रमावासी जाते हैं, दे, अरे महाराज इतना खाते हैं, कहते महाराज हमने बहुत खाया बहुत खाया, अरे ये उन्होंने इतना दिया, अरे महाराज उन्होंने दिया वो बात ही अलग है। आज भी हम लोग खाने के लिए बैठे सब लोग, है ना? कितना 12:30 बज गया, 1 बज गया, मुझे पता है, सब घड़ी अपनी देख रहे हैं, भूख लगी हुई। 2 मिनट का समय आपने, मैं निवेदन, आप अपने जीवन को संभालना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, तो नर्मदा पुराण के माध्यम से एक तो नर्मदा का जल सेवन करने लग जाएं, नर्मदा की सेवा करने लग जाएं और अपने माता पिता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। आपकी गौ कहीं घर से बाहर है, फटके से बाहर आपने छोड़ दी है, तो उसका भाग, उसका दोष आपको लगेगा। फिर मत कहना कि हमने नर्मदा पुराण कराया। किसी दूसरे की गाय है तो वो पानी पीने के लिए आ रही है, भगाना नहीं, उसको पानी पिलाना है। कुछ है आपके पास तो मुट्ठी 2 मुट्ठी उसको डाल दो, मारना नहीं। आपने मार दिया तो 33 कोटि देवता उसमें विराजमान होते हैं, समझ लेना हमारा क्या। ये मेरा बहुत निवेदन है आपसे। कथा नित्य निरंतर होती है मां नर्मदा के चरणों में, हम सभी निवेदन करते हैं और प्रणाम मां नर्मदा को कि आप सभी को यह अवसर मिला जहां मैंने समय देने के लिए कुछ सोचा नहीं था। बबलू भैया, कोई चर्चा नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई मुझे नहीं, क्योंकि ये कथा रायबरेली के लिए ये निवेदन है आपसे कि भगवती को प्रणाम करें और मां नर्मदा के चरणों में, पावन चरणों में हम सभी चलें। और एक बात और मैं बोल दूं आपसे, मेरे द्वारा 7 दिन में, देखो मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु जो श्रवण कर रहे हैं बाहर से आ करके या घर से आ करके, जो भी है जिन्हें मैं नहीं जान रहा हूँ, मुझे सब जान रहे हैं। इस दास को कहीं ना कहीं देखा होगा, जब कहीं मूल कथाओं की बात आएगी, कहीं कुछ बात होती है तो कुछ विद्वानों को चुना जाता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें कहीं ना कहीं निम्न से निम्न से निम्न से निम्न कहीं ना कहीं एक बार मेरा नाम मां नर्मदा की कृपा से लिया जरूर जाएगा। तो मूल कथाओं को सुनना है तो उस व्यक्ति से संपर्क करें। इसलिए मेरा निवेदन आपसे कि 7 दिन में मेरे द्वारा या मेरे जो परिकर मेरे आचार्य विद्वानों के द्वारा कोई ऐसा अपराध हो गया हो, आप लोगों के लिए कुछ बात कड़वी लग गई हो, देखो मैं बोलता बहुत कड़वा हूँ, इसलिए कुछ ऐसा लग गया हो तो उसे यहीं भूल के चले जाना, अच्छी चीज़ों को ले जाना, कड़वी चीज़ों को भूल जाना। मेरे द्वारा कोई ऐसा अपराध आपको लगा हो कि नहीं आचार्य जी ने गलत बोल दिया, उसे छोड़ दो, अच्छी चीज़ को करें। महाराज मां नर्मदा जब कृपा करती है कभी अवसर है। मैं 7 दिन आपके पास रहा और 7 दिन आपके पास रह करके जो चाय पिए, जो आपका अन्न खाया है, समझ गए, जो मैंने आपका अन्न खाया है, जो आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने जो मेरी सेवा की है, उसका कोई मोल नहीं, अनमोल है। मेरी कोई डिमांड नहीं रहती है कि मैं यही खाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं तो दाल रोटी खाने वाला व्यक्ति हूँ, आपने पकी पकवान मुझे खिला दिए साथ में, बहुत तो मैं बनाने वाला मेरे साथ रहता है, वो दाल रोटी मुझे खिलाता है, मैं खाता रहता हूँ, वो तो अपने आराम से चलती है। आपने इतने अच्छे अच्छे व्यंजन मुझे खिलाए, सभी का भाव था, आप सभी का जो माँ, पिता, भाई, बंधु सभी ने मिलकर के इस कार्य को किया। भोजराज भैया, भगवत भैया, राजेश भैया, चंदन भैया, इंद्र भैया, अन्य सभी परिकरण का, सभी बाल बच्चे तन मन धन से इनकी सेवा स्वीकार हो मां नर्मदा को, यही मेरी प्रार्थना है। जब कभी इस दास को अवसर मिलेगा तब भगवती के चरणों में पुनः सेवा आवश्यक रहेगी। कहीं भी आसपास में मैं रहूं, आप रहो तो मुझे याद कर लेना।
कब मैं आऊँ, कब आप जाओ, कब कहाँ क्या रहेगा। हमारा आपका यही सार था, यही समय था। 7 दिन हम आपके पास रहे। 7 दिन में हमने जो भी यहाँ कहा वो भगवती की प्रेरणा से कहा। मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ बहुत ज्यादा, आचार्य किया हुआ है, भगवती की कृपा है तब हुआ। वो बुलवा रही है तो उसकी कृपा से बुलवा रही है, अन्य पुराणों को कहने का अवसर दे रही है तो उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए मूल आप जब भी कभी मेरे अलावा कोई और भी व्यक्ति आए तो आप कहें कि हमें मूल कथाएं सुनिए, उनको आप श्रवण कराएं। यही मेरा निवेदन है। मेरे द्वारा कोई ऐसी बात आपको लगे उसे आज भूल जाना, और मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ। आइए हम सभी में निवेदन करते हुए एक भाव आपसे निवेदन करते हैं। महाराज, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। यही तुमसे है कहना हमारा, मिलन 7 दिन का हमारा। ये भाव इसी के साथ हमारे बाकी चरणों में हम प्रणाम। आप सभी की भावनाओं को देख कर के यह दर्शन होता है कि महाराज इस धरा पर अभी भी माँ रेवा के चरणों में निवेदन करने के लिए भाव में विभोर होते हुए मां नर्मदा नित्य निरंतर आप सभी के लिए इसी भाव में परिणत करे। मेरे भाई, आपने जो सेवा यहाँ की है उसका कोई मोल नहीं है। भविष्य में भी आपकी सेवा ली जाएगी, यहाँ नहीं तो कहीं और ली जाएगी, भी जाएगी।